गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्टॉप लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्टॉप लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो जय गुरुदेव। विनोद जी से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, मुझे परम सत्ता ने संसार के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने को मजबूर कर दिया है। 17 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं संकोचवश संसार के सामने प्रकट होने में कुछ झिझक रहा था, परंतु उस परम सत्ता ने भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से
मुझे अपनी इच्छानुसार चलाने के लिए मजबूर कर दिया। सारे रास्ते बंद करके एक ही रास्ता खुला रखा जिस पर मुझे चलाना चाहती है। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार के लोग स्वांग रचे बिना मानने वाले नहीं हैं। मैं गृहस्थी जीवन से अभी निवृत्त भी नहीं हो सका हूं, अतः संन्यास धारण करने की हालत में नहीं हूं, और इस युग के लोग स्वांग के बिना मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर मुझे स्पष्ट दिखाया गया कि देख, मैंने तेरा तन और मन सारा रंग दिया है। बनावटी स्वांग की तुझे जरूरत नहीं है। करता करता तो मैं हूं, परंतु माध्यम तो तुझे ही बनना पड़ेगा। मैंने तुझे प्रारंभ से अंत तक सब कुछ सिखा और दिखा दिया है, फिर झिझक कैसी? सारे माध्यम तुझे स्वयं निश्चित समय पर निरंतर मिलते जाएंगे। मुझे स्पष्ट आदेश है, जो कुछ होना है सभी पूर्व निश्चित है। इस प्रकार मुझे भौतिक संसार के सामने स्वयं प्रकट होना ही पड़ेगा। मुझे स्पष्ट बताया गया कि आदिकाल से जितनी भी शक्तियां भौतिक संसार में अवतरित हुई हैं, सभी ने अपनी शक्ति का स्वयं ही परिचय दिया है। संसार का मानव इस स्थिति में कभी नहीं रहा है कि उसने अपने आप उस शक्ति का पता लगाया हो। इसके विपरीत संसार की तामसिक शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि सात्विक शक्ति का उदय भौतिक जगत में हो। अतः उनका विरोध करना जरूरी है। विरोध जितना प्रबल होगा, प्रकाश भी उतनी ही तेज गति से फैलेगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु आदिकाल से दिन और रात का क्रम चल रहा है। प्रकाश और अंधेरा दोनों ही उस परम सत्ता की देन है। अंधेरे के बिना प्रकाश का ज्ञान नहीं होता, और प्रकाश के बिना अंधेरे का। दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हुए भी एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। एक दूसरे के पूरक और सहयोगी। संसार चक्र आदिकाल से अबाध गति से चलता आया है। यह किसी से प्रभावित भी नहीं होता। अतः अनादिकाल से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्रम चलता आया है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। हर युग का एक निश्चित समय होता है। इस क्रमिक परिवर्तन में कोई शक्ति रुकावट नहीं डाल सकती। ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी प्रकार बता दी गई और समझा दी गई हैं। मुझे जीवन के प्रारंभ काल से ही ये बातें दिखाई और समझाई जाती रही हैं, परंतु मैं आज तक इसे मानवीय कल्पना या मन का खेल समझता रहा। इनमें भी सच्चाई है, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। परंतु ये सारी बातें जब भौतिक रूप से सत्य होने लगी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अनेक घटनाओं को भौतिक रूप से सत्यापित करके मुझे समझा दिया गया है कि जो कुछ बताया गया है पूर्ण सत्य है और भौतिक रूप से घटेगा। भारत में ही कार्य करने की मेरी कल्पना पर स्वामी विवेकानंद जी के पत्र पढ़ाकर पानी फेर दिया। स्वामी जी ने संस्था के लोगों को अमेरिका और पेरिस से जो पत्र लिखे, उनसे मेरा मोह भंग हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, भारत में तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के साथ डलियां भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देते हैं। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो ना खुद खाए और ना दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है
तथा हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र, अपनी तरह ही असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी। दूसरे पत्र में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए स्वामी जी ने अंत में कह डाला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूं। कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। मुझे किसी प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। स्वामी जी के उपर्युक्त पत्र दिखाकर मेरा मोह भंग कर दिया गया। मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम मंदिर है। मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम मंदिर है। मुझे प्रकाशप्रद शब्द के द्वारा सब कुछ मेरे अंदर ही मिला। मुझे बताया गया कि यीशु भी शरीर को ही सर्वोत्तम मंदिर मानता था। यीशु ने कहा था, मैं मनुष्यों की प्रशंसा नहीं चाहता। मैं यह जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता का अधिकार लेकर आया, पर तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। दूसरे कोई अपने ही अधिकार से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। एक ही परमेश्वर है। तुम उस परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, पर एक दूसरे की प्रशंसा ग्रहण करते हो। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना सोचो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला मूसा है, जिस पर तुमने आशा रखी है। यदि तुमने मूसा पर विश्वास किया होता तो तुम मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने जो लिखा है उस पर जब तुम विश्वास नहीं करते तो मेरे संदेश पर क्यों विश्वास करोगे? मरने से पहले यीशु ने जिस सहायक की बात कही है, पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है। वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस अमर जीवात्मा की बात कही है, यीशु का इशारा उसी तरफ है। परंतु कालचक्र के प्रभाव से धीरे धीरे सारा ज्ञान लुप्त हो गया है। पैगंबर और अवतार में यही अंतर होता है। पैगंबर संदेश लेकर आता है, वह केवल संत पुरुषों को प्रभावित करता है तथा उनकी आस्था ईश्वर के प्रति दृढ़ करता है, जिससे कुछ काल के लिए शांति स्थापित होती है। परंतु राक्षस वृत्ति के लोग पैगंबर की बात नहीं मानते। यीशु और मूसा के साथ यही हुआ। परंतु अवतार का होना युग परिवर्तन का संकेत है। सतयुग, त्रेता, द्वापर इसके प्रमाण है। कलयुग की समाप्ति भी उस परम सत्ता के पृथ्वी पर अवतरण के बाद होगी। सतलोक और अलख लोक की शक्तियां त्रेता और द्वापर में अवतरित हो चुकी हैं। कलयुग की समाप्ति के लिए अब अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति को अवतार लेना होगा। सतलोक और अलख लोक की शक्तियां त्रेता और द्वापर में अवतरित हो चुकी हैं। कलयुग की समाप्ति के लिए अब अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति को अवतार लेना होगा। महर्षि अरविंद के अनुसार वह शक्ति 24 नवंबर 1926 को इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हो चुकी है। अपने कर्मिक विकास के साथ वह शक्ति 1994 के प्रारंभ में
संसार के सामने प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार इस सदी के अंत तक पूरे संसार के मानव उस शक्ति के आकर्षण में आ जाएंगे। इस प्रकार 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व का धर्म गुरु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो उपदेश दिया है, संसार पूर्ण रूप से उसका पालन प्रारंभ कर देगा। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य होगी। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। उपर्युक्त भविष्यवाणी सत्य तभी होगी जब भारत पश्चिम जगत को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अब मैं निवेदन करूंगा आज के मंच संचालक गुरु भाई जीतू जी या मनोरमा जी से कृपया आए और मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी हैं या मनोरमा जी हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई। जी नहीं गुरु भाई, और मैं भी मतलब नहीं हुआ ना। कोई और गुरु भाई जो करना चाहें, गुरु भाई या गुरु बहन? So that's the objective. So yeah, I want to get status from you and you all, and then जी भाई साहब, as well, we can forward on this. जय गुरुदेव। भाई साहब कर सकते हैं क्या? The taste automation positive oil image is almost done. So I think there might be some. अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से आयोजित होने वाले इस परम पूज्य सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को कोटि कोटि प्रणाम। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गुरु भाई और गुरु बहन अपना अनुभव रखना चाहे वो आए प्लीज। जय गुरुदेव। ये कार्यक्रम सुबह और शाम नियमित रूप से चलता है और इस कार्यक्रम में हम सभी गुरु भाई नियमित रूप से ध्यान करते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं। सुबह का समय इस कार्यक्रम का जो सुबह का समय है वो 5:15 से लेके 5:30 तक ध्यान होता है और जो शाम का समय ध्यान का है वो हमारा 7:30 से लेके 7:45 तक का होता है। जी माफ़ी चाहेंगे, आज थोड़ा सा किसी गुरु भाई की अवेलेबिलिटी नहीं है तो थोड़ा विलम्ब हुआ। बेसिकली सिद्ध योग दर्शन, अब आज की लेखनी का यदि हम रेफरेंस लेते हैं तो बड़ी दिव्य लेखनी थी, जैसी हमेशा होती है वैसी आज भी बड़ी दिव्य लेखनी थी गुरुदेव भगवान की, और विनोद भाई साहब ने अभी पढ़ी उसको।
उसमें गुरुदेव भगवान ने यीशु जो ईसा मसीह है उनका भी वर्णन किया, मूसा का भी वर्णन किया और गुरुदेव भगवान ने ओरिजिनली जो दर्शन है वो सिद्ध योग दर्शन को रखा। सिद्ध योग दर्शन एक प्योरली दर्शन है जिसके अंदर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग शक्तिपात दीक्षा देते हैं, उनके मंत्र से शक्तिपात दीक्षा होती है और उससे मात्र शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। मात्र शक्ति कुंडलिनी आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे ही नीचे सुषुप्त अवस्था में रहती है और वह जागृत होके वो केवल और केवल सिद्ध गुरु के कंट्रोल में ही जागृत हो सकती है। और वैसे शुद्ध गुरु जो खुद आज वर्णन था इसमें कि अगम लोक से महर्षि अरविंद ने कहा कि ऐसी सत्ता जो अगम लोक से आएगी और तो वो ही पूज्य गुरुदेव के बारे में बोला है कि 24 नवंबर 1926 को वो इस धरती पे अवतरित हो गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसी दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्मदिन है और हम सभी साक्षी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी का मतलब जितने भी जो भी ध्यान करता है वो साक्षी है कि किस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और जो सिद्ध योग दर्शन में वर्णन किया हुआ है कि 6 चक्रों का वो कुंडलिनी शक्ति पूरा साइंस है ना। साइंस में 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में वो कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है, उसे ही मोक्ष कहते हैं। ये सिद्ध योग दर्शन है। इसमें जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो 3 बंध लगाती है, जालंधर, उद्यान, है ना, मूलाधार बंध। ये तीनों बंध लगते हैं और फाइनली यहाँ से संभव नहीं है कि हम योगिक क्रियाएं संभव हो सके, उसके बाद प्राणायाम स्टार्ट होता है। तो गुरुदेव भगवान के इस ध्यान से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और योगिक क्रियाएं स्वतः होती है। योगिक में भी जो पतंजलि योग दर्शन है आपका, यम, नियम, आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि स्वतः होती है। हम सभी उसके सबूत हैं, प्रूव हैं। सभी को कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, हमें अनुभव होते हैं, एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेस दूर होता है, तनाव दूर होता है। तो मैं अब आप आग्रह करूंगा कि आप सभी गुरु भाई अपना हैंड रेज करें, जिसको भी अनुभूति शेयर करनी है। और मैं जितने भी पुराने गुरु भाई हैं, विनोद जी भाई साहब हैं, बबीता बहन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई यदि गुरु भाई नए जुड़े हैं तो मेरी हेल्प करें। मैं मोबाइल से अभी ज्वाइन किया है मैंने अचानक इसको, तो उनको आप इनवाइट करने में हेल्प करें मेरी। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई भी नए गुरु भाई हों, आए और अपने बारे में बताएं, है ना। और कैसे सिद्ध योग से उनका जुड़ना हुआ, किस प्रकार से उनको फायदा मिल रहा है, और जो भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी विनोद जी भाई साहब, थोड़ी हेल्प करें कि कोई ऐसे गुरु भाई हैं जो पहली बार आए हैं। अनु बहन, स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। एक मैं अनुभव बताना चाहती हूँ अपना। जी जी जी। मतलब मैं सुबह 5:30 बजे ध्यान किया, 5:45 तक, और 6 बजे तक मंत्र जाप करके मैं वापस सो गई थी। तो नींद में मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ ना, मैं मतलब पूरे कमरे में जैसे घुटनों के बल थी मैं, और तैर रही थी घुटनों के बल पूरे रूम में। और फिर चारों तरफ ऐसे तैर रही थी और फिर आके वापस सोई। और फिर नींद में मुझे गुरुदेव का स्पीच चल रहा था, खूब देर तक स्पीच चलता रहा, समझ में एक भी वर्ड नहीं आया मतलब, लेकिन बस वो आवाज आ रही थी गुरुदेव की, है ना। तो वो स्पीच चल रहा था काफी देर तक, तो ये अनुभव हुआ था मुझे। और कल भी मतलब सुबह मैं ध्यान करके और वापस सोई तो पूरे मतलब शरीर में वो चक्र चल रहे थे, घर 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 एकदम आवाज से, है ना। ऐसे खूब देर तक ये रहा, गुरुदेव दिखते रहे और वो चक्र चल रहे थे। तो इतना अच्छा मतलब पूरे दिन एकदम यूं रहा, एकदम आनंद की स्थिति सी रही। लेकिन है ना, उसमें मेरे ना सिर दर्द बहुत रहा उस दिन, सारे दिन सिर दर्द रहा बहुत ज्यादा, पूरा मतलब गर्दन से ऊपर है ना, पूरा अकड़ गया सिर और बहुत ज्यादा सिर दर्द रहा। लेकिन मेरे को ये था कि भाई वो एक्सपीरियंस हुआ इसलिए ऐसा हुआ है वो अनुभूति से।
तो मेरे को ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी ऐसा कि भाई क्या हो रहा है ऐसा, या कोई दवाई लूं, या ऐसा नहीं लगा। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है दर्द हुआ, लेकिन व्यवस्था ऐसी कर दी गुरुदेव ने कि सुबह स्कूल के लिए मैंने सीएल डाल दी कि बच्चे को पढ़ाऊंगी मैं, उसके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो उस वक्त मेरा कम था सिर दर्द, है ना। तो सीएल वगैरह डाल दी मैंने छुट्टी, और फिर सारे दिन मतलब मैंने रेस्ट ही किया उस दिन। मेरी मतलब ऐसी हालत भी नहीं थी कि मैं घर का काम करूं, इतना भयंकर मेरा सिर एकदम वो हो गया था। तो फिर आराम रेस्ट किया, सीएल भी डलवा दी घर पे मैंने, रेस्ट किया आराम से। और फिर शाम को अपने आप वो खत्म हो गया एकदम। शाम को तो ऐसा हो गया सिर हल्का कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा था बहुत बढ़िया कि गुरुबहन, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अध्यात्म विज्ञान क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी शक्ति जी, कैसे, मतलब थ्योरी में तो अपन कहते हैं कि छहों चक्रों का वो कुंडलिनी शक्ति भेदन करके सहस्त्रार में पहुंचती है। तो ये जी। आपने अनुभव शेयर किया, उसी का प्रैक्टिकल अनुभव है। हाँ, बिल्कुल गुरु भाई को मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कुंडलिनी जागृत है। गुरुदेव बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता तो क्यों झंझट कर रहे हो, ऐसे ही झंझट मोल ले रहे हो छोड़ो, नहीं पता चलता है तो मतलब ये बात ऐसी है कि मतलब अपने को ही क्या, आसपास के लोगों को भी पता चलेगा कि भाई ये कुछ विशेष है ना। और जी। पता चलता है, जैसे अपनी वृत्तियां बदल जाती है बोलने में, हर चीज में मतलब पता चलता है ना अगले को। तो लोग है ना बिना बताए भी मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम भी करें ये ध्यान, बिना जी, बताए। जी। मैंने अनुभव किया है, जैसे है ना आसपास लोग खुद मतलब चला के उन्होंने पूछा और चला के किया, तो ये तो सबको पता चलेगा, है ना। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, गुरुदेव के मंत्र मात्र सुनने मात्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। धीरे धीरे वृत्तियां बदलती है, और पूरा मतलब द्विज मतलब एक तरह से बोला ना कल परसों अपने सेशन में, तो मतलब पहले क्या थे और आज क्या है, आज हमारा दूसरा जीवन ही तो है ना। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये सब चीजें कहीं ना तो पढ़ने की जरूरत होती है, ना कोई कहीं से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है, अपने आप ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आ जाती है। आज तो लेखनी ये में भी गुरुदेव भगवान ने लेखनी में भी ये बोला कि वो जो अगम लोक से जो शक्ति आएगी ना, जिसे ईश्वर जी, बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, उसको मतलब झेलने की वो नहीं रहेगी, वो क्षमता नहीं है इंसान के अंदर कि हम उसको सहन कर पाए, है ना। बिल्कुल। जी, तो वास्तव में ही, और वो अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति, महर्षि अरविंद ने कहा कि वो अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति इस धरती पे 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो गई है। अगम लोक बिल्कुल, की बिल्कुल। सर्वोच्च शक्ति, गुरुदेव भगवान के सेंटेंस है ये, जी, है ना। तो बिल्कुल गुरु भाई, ये तो अनुभव कर रहे हैं ना, अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। और कहाँ हमारी सामर्थ्य कहाँ है, इतने सी एक छोटी सी योगी क्रिया में सारे दिन ऐसी हालत रही कि मतलब बस कुछ हुआ ही नहीं और ऐसे वो तो गुरुदेव है जो उन्होंने सब व्यवस्था कर देते हैं और वही संभाल लेते हैं सब। है ना? तो वो पावर को मतलब अपने आम इंसान से मतलब सहन करना बस की बात नहीं है, लेकिन वो गुरुदेव ही सब कुछ करवाते हैं, वो ही सहन करवाते हैं, वो ही सब कुछ। वो धीरे-धीरे ऐसा मतलब प्रोसेस से ले जाते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि भई एक साथ ही वो सब योगिक क्रियाएँ करा, सब कुछ करवा दे तो हमारे बस की बात ही नहीं रहे कुछ भी। उनको सब बिल पता होता है कैसे, किस तरह से आगे ले जाना है। सब कुछ सारी स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ ऐसा करते हैं, और उसको सहन करने लायक भी वो बनाते हैं धीरे-धीरे अपने आप। तो निश्चित ये रूप से गुरु भाई। हाँ, छोटा-सा अनुभव है 2005 का। गुरुदेव जी, भगवान 2004 या 5 जो भी होगा, गुरुदेव भगवान जयपुर पधारे हुए थे। मैंने पहले भी जी, बताया, दोबारा बता रहा हूँ, सेम रिलेटेड है वो। तो जी, गुरुदेव का कार्यक्रम होता था, मतलब गुरुदेव भगवान मानसरोवर में रुके हुए थे, और जी, कार्यक्रम सब स्कूलों में कार्यक्रम होना, मतलब गुरुदेव की फोटो से ध्यान करवाना। जहाँ पे भी जी, जो भी संभव है अपने प्रयास करते थे सब गुरु भाई। उसी जी, प्रयास में अपने एक जयपुर के ही गुरु भाई हैं, बूलिया जी हैं, और तो उनकी टीम के साथ मेरा भी जाना हुआ। जी, ट्रांसपोर्ट नगर के आगे कुष्ठ रोगी थे। कुष्ठ रोगी ना एक जी, बीमारी होती है, जी, जिनमें जी, उनके जो जो ये बॉडी के पार्ट होते हैं ना, वो थोड़ा जी, खराब होते हैं, तो फिर वो खराब होते ही रहते हैं। तो कुष्ठ हुँ, रोगियों का ही एक हॉस्पिटल सा था, वहाँ परमिशन मिली और शाम के समय हम ध्यान करवाने, हम तो क्या वो सब गुरु भाई ध्यान करवाने गए। तो मैं जी, भी उनके साथ गया था। आप देखिए, गुरुदेव का जो आनंद मिलता है ना, वो मज़ा ये मिलता है कि
अपने को तो जो गुरु भाई ध्यान कराने जाते हैं तो समय नहीं रहता, तो ठीक है, एक सेवा में लग जाते हैं अपन। तो मैं पीछे की साइड में खड़ा हो गया मैं, और गुरु भाई आगे की तरफ पीछे की साइड ऐसे खड़ा हो गया कि गुरुदेव की फोटो और स्टेज बिल्कुल सामने दिख रहा है ना। जी। मतलब आप समझिए, उनको तो ध्यान लगा ना लगा मेरे को नहीं पता, बट मैं बिल्कुल नया ही था, 2005 में दीक्षा ली थी मैंने। मेरे को जी, जी। गुरुदेव के ऐसे भाव भर गए उस समय, और इतना ज़बरदस्त योग हुआ, इतना ज़बरदस्त योग हुआ कि ये जो आप जैसी स्थिति बता रहे हैं ना, ये ऐसा नशा टाइप का बिल्कुल आ जाना। जी, तो जी। उसके बाद मतलब वो रियलाइज़ हुआ कि इतना तेज, और केवल मस्तिष्क के अंदर ही वो आनंद भी आ रहा है, प्लस ये जो प्राणायाम हुए थे गर्दन के यहाँ वाले ना, जी। जी, जी। इसमें भी दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो बट उस समय गुरुदेव जब मतलब ऐसा जोश और जुनून हुआ करता था कि कुछ नहीं सोचना, बस गुरुदेव का काम। तो नेक्स्ट बिल्कुल। डे और उसके नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे, तीसरे दिन फिर गुरुदेव का कार्यक्रम होना था गुरुदेव के सामने। गुरुवार को उस समय गुरुदेव दीक्षा दिया करते थे। 3 जी। दिन तक आप समझिए 40-40 किलोमीटर तक बाइक चलाना। काम हमारा वही कि जाएँ, किसी भी कॉलेज में जाएँ, परमिशन लें अपन, और परमिशन लेने के बाद में ध्यान करवाना, अपना यही काम। तो जी, जी। उस आनंद में तीनों दिन वैसा आनंद रहा, आप समझिए, और सारे काम भी हो रहे हैं, बट पता नहीं कैसे हो रहे हैं सारे काम, गुरुदेव के ही हो रहे जी, हैं जी। मतलब। फुल उसमें आनंद में मतलब आनंद ही आनंद, उसको शब्दों से तो मुझे लगता नहीं बयाँ कर सकते हैं अपन। और फिर जब गुरुदेव थर्सडे को गुरुदेव भगवान आए, और जैसे ही उनको देखा, आप समझ रहे हो ना, गुरुदेव तो अपना स्पीच देना चालू कर देते हैं आगे की तरफ, हुँ। हम पीछे की तरफ हाँ। वही अपन कार्यकर्ता पीछे की तरफ खड़े हो जाते हैं। बट वो गुरु के जी। अंदर वो अट्रैक्शन होता है, और वो खींच होता है, और हमारे को जो 2, 3, 4, 5 दिन जो अपन ने काम किया है, जो गुरुदेव की व्याख्या की है अपन ने जा के, जी। है ना? जी, कहीं जी। न कहीं तो प्रेम है गुरु के प्रति दिल में। तो वो भाव बढ़ते ही गुरुदेव को देखते ही वापस ध्यान लग जाना, और वापस उसी स्थिति में बिल्कुल। चले जाना। जी, जी, तो गुरु भाई। वास्तव में आनंद आता है गुरुवन, मतलब मज़ा ही आता है। अब ये आज इसको नाना करते हुए भी ये कितना समय हो गया, आज ऐसा लगता है कि जब गुरुदेव भगवान 2005-6 की बात है ये। तो जी। आनंद आता है गुरुवन। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो सिद्धि योग का एस भी नहीं जानता था, ना जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं अपन। फिर भी आनंद जी। सबको देते हैं भगवान, ये मुझे लगता है। बिल्कुल, गुरु भाई। कि इसी में बिल्कुल। चलते एक और आपको बोलना चाहूँगा, उसी कार्यक्रम का एक छोटा-सा और अनुभव है। एक जी। एड्स का पेशेंट, एचआईवी का पेशेंट थे, ठीक है? जी। बिल्कुल लेटे हुए आए थे। उस समय हमारा तो एक रिसर्च ही चल रहा था ना कि यार ये कैसे ध्यान लगता है, आप समझ रहे हो ना? एज़ ए स्टूडेंट खड़े तो हो जाते हैं अपन, बट फिर भी अंदर की जी। जिज्ञासाएँ खत्म नहीं होती थी। हाँ, गुरुदेव की लाइन होती थी, पंच लाइन 2005 में बड़ी पंच लाइन थी कि सिद्धि योग द्वारा एड्स सहित सभी बीमारियों से मुक्ति संभव। तो एड्स पे बड़ा बड़ा जी। कैम्पेनिंग किया था उस समय गुरुदेव ने ना। तो वो अच्छा। एड्स का पेशेंट बिल्कुल यूँ लेटा हुआ आया था, जो कि चलने की पोज़ीशन में नहीं था, है ना? हाँ। ऐसे कि फैमिली के लोग लेके आए थे उसको। जी, फिर जी। नेक्स्ट थर्सडे को जब कार्यक्रम हुआ, वही बंदा दोबारा आया, और हमने अपनी आँखों से देखा, और वो बंदा मतलब मूवमेंट करने लग गया था 7 डेज़ के अंदर-अंदर। जी, जी, तो जी। ये मतलब ये आँखों देख की ऐसी स्थिति है जो वहाँ कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि गुरुदेव के यहाँ पे कोई प्रशंसा और बड़े-बड़े पीपीटी और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में कुछ नहीं। भैया आओ, जी, ध्यान करो, अपना फ़ायदा लो, मस्त रहो। तो जब बिल्कुल। उस चीज़ को अपन देखेंगे तो हमारे अंदर से बढ़ेगी, जो आप समझ रहे हैं ना कि जो पूरा जब अपन वर्किंग कर रहे हैं, तो मन में तो चलती है सारी चीज़ें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब हो रहा है ना? तो उनके हुँ, हुँ। आंसर फिर स्वतः मिल रहे हैं, और उससे आपकी धारणा बढ़ रही बिल्कुल। है ना? तो ये भी एक उसी समय का अनुभव है। तो गुरुदेव भगवान के सामने ही ऐसे-ऐसे मतलब चीज़ें देखी थी। जी, जय गुरु गुरुदेव। भाई, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, गुरुदेव को इतना नज़दीक से देख पाए। मैं तो सिर्फ़ एक बार गुरुदेव को देखा था और उस वक़्त इतनी समझ भी नहीं थी मेरी, और वो ही शायद 2005 4-5 में जयपुर ही आए थे। गांधी क्लब में उनका वहाँ पर था टोंक रोड साइड में हाँ प्रोग्राम जी, हाँ। गुरुदेव का। हाँ, तब गांधीनगर। पहली बार गुरुदेव को देखा था। उससे पहले ही गुरुदेव को मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन गुरुदेव ने मेरे को दर्शन दिए थे। और बिल्कुल एकदम खुली आँखों से गुरुदेव दिखे थे मेरे को, गेट खोल के अंदर आए थे घर के। और मेरे मन में ये था, गुरुदेव तेज़ चलते थे ना, तो मेरे मन में ये हाँ, था कि भई इतना तेज़ क्यों चलते हैं? मैंने सुनील भैया से पूछा भी था, तो उन्होंने बोला वक़्त आएगा तब अपने आप पता चल जाएगा। तो मैंने जब पहली बार गुरुदेव को देखा वहाँ पर, तो वो ही
वो ही मतलब उसी स्पीड में गुरुदेव स्टेज पे आके बैठे थे, बिल्कुल वो का वो सीन दिखा मुझे। तो ये गुरुदेव की लीला है, वो तो पहले देखने मतलब मिलने से पहले ही शिष्य को दर्शन देके बता देते हैं सब। तो गुरुबन ऐसे जो समर्थ गुरुदेव। गांधीनगर क्लब का शायद ये 2004 की ही बात है मेरे हिसाब से ना, या 5 की है? हाँ, 4-5 की है, एग्ज़ैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन उसका जो लास्ट वाला प्रोग्राम था ना गुरुबन, लास्ट वाला जी, प्रोग्राम, जी, जी। मैंने भी फर्स्ट टाइम वहीं दर्शन किए थे गुरुदेव भगवान के। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब मेरे को कुछ पता नहीं था गुरु भाई, बहुत हम रहते हैं ना गाँव में, वहाँ से बहुत दूर था वो गांधी नगर क्लब है ना, और मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। अखबार में मैंने देखा था गुरुदेव की फ़ोटो, मैंने भी दादा न्यूज़ गुरुदेव पेपर की में भी फ़ोटो। देखा था। हाँ, जी, जी, तो जी। देख के और मैं तो निकल गई। मुझे पता था घरवाले परमिशन देंगे नहीं, कभी स्कूल के अलावा कभी घर से बाहर नहीं गए थे हम लोग, है ना? तो मेरे को पता भी नहीं था कैसे जाते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता। बस मैंने अपने दादी जी को साथ लिया और मैं निकल गई घर से बस। फिर एक जगह जाके एसटीडी से मैंने फ़ोन नंबर थे वो अखबार में दिए हुए, फ़ोन भी किया। किसी ने फ़ोन भी उठाया, कोई गुरु भाई थे, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि वहाँ से बस कैसे आती है, वहाँ पर कैसे। चलो उन्होंने मतलब कुछ बता नहीं पाए, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं तो खुद ही मतलब गुरुदेव ने ऐसा खींचा कि मेरे को आराम से मैं वहाँ पहुँच गई, है ना? जी, आराम से पहुँच गई, गुरुदेव लेट आए, दर्शन दिए, रात को 10 बज गए, वहाँ आने का कोई साधन नहीं, फिर वहीं जयपुर में रुकवाने की भी व्यवस्था करी, इसलिए दादी जी को साथ किया उन्होंने कि भई रात में ही रुकेगी। तो ऐसा मतलब सारी व्यवस्था पहली बार का वो गुरुदेव को मतलब मैं ऐसा मेरे को वो होता है ना, मैं सोचती हूँ तब देखो कैसे मतलब गुरुदेव ने सारी व्यवस्था कर दी थी टोटल। और रात को फिर रुके ना, तो घर वाले लड़े ना कुछ, और आराम से हम वहां से फिर दूसरे दिन आए घर पे वापस। जी, 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 जी। नहीं, हम्म, बड़े गजब-गजब के अनुभव। और अच्छा, उस समय जब प्रचार करते हैं या ऐसा जो स्पेशली जब गुरुदेव भगवान का कार्यक्रम होता है, तो साधक इतने सधे हुए साधक आते हैं कि जी मज़ा ही आता रहता है उनको सुनने में। एक से बढ़ के एक बिल्कुल सधे हुए साधक आते हैं। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल जी। गुरु भाई, ये लीला है अपने गुरुदेव की। इतने मतलब क्या अपने भाग्य को कैसे मतलब सराहना करें समझ में नहीं आता है। इतने समर्थ गुरुदेव हमें मिले हैं, है ना? हर मतलब ऐसा भी नहीं है कि जीवन में हर तरह की परिस्थितियां भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें भी अपना मतलब एकदम गुरुदेव ने इस तरह संभाल रखा है कि कभी वो मोरल डाउन नहीं होने देते हैं, है ना? हर चीज हैंडल करते हैं वो, सब कुछ। मेरे को तो गुरुदेव भगवान की एक लाइन याद आती है, भाई जी मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष सब बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। और गुरुदेव जी भगवान बोलते हैं कि मतलब उसका एक दूसरा रूप भी बोलते हैं कि मोक्ष कोई खिलौना नहीं है भैया, जो आते ही बिल्कुल। गुरु ने दिया और मोक्ष मिल गया। तो ये हाँ, पता अप चल एंड रहा है ना डाउन अपने चीज़ें को लग। भी। अपन निकल रहे हैं ना इस स्टेज से, निकल रहे हैं ना, तो पता चल रहा है ना गुरुदेव ने जो बोला वो वो चीज। भाई इतना आसान भी नहीं है ना? गुरुदेव ने संभाल रखा है, इसलिए हम आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। जी गुरु भाई। बट ये वाली जो आराधना है वास्तव में ही सुपर है, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जैसे गुरुदेव भगवान ने मोक्ष की जो चर्चा करते हैं, तो जी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जिसे जगत जननी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, तो जी और इसमें योगदान है। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई जी है जी भैया ये, जो मेरे माध्यम बिल्कुल से होती है। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, और भी हो सकते हैं बट अपनी नज़र में तो यही है कि भैया बिल्कुल इससे आसानी से तो मिल सकते हैं भगवान। ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपनी नज़र में क्या है ये बेस्ट है, क्योंकि अपन देखते हैं ना यहाँ अनुभव बताते हैं लोग कि 24 घंटा ध्यान में रखते हैं, 3-3 4-4 घंटा ध्यान करवाते हैं वहाँ पर, ये करवाते हैं। क्या ज़रूरत है? घर-बार नहीं है, अपना कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या जो 4-4 घंटे, 24 घंटे वहाँ ध्यान में बैठे रहो, ये करो। तो ये जो है ना इतना मतलब गुरुदेव ने इतना सरल 15 मिनट ध्यान करना है और पूरे दिन अपन अपना कर्तव्य निभाते हुए भी ध्यान की स्थिति में रहते हैं। गुरुदेव के चरणों में अपना मन रहता है ना? तो इतना सरल चीज़ गुरुदेव ने दे दी, तो मतलब इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। जी, जी, जी। इतना इतना मतलब गुरुदेव ने सरल बना दिया इसे। जी, गुरु भाई। एक अनुभव मैं मेरे छोटे वाले बच्चे का भी बताना चाह रही हूँ।
कल परसों वो ध्यान कर रहा था ना शाम के टाइम, तब उसको है ना आज्ञा चक्र पे बोल रहा था कि गुरुदेव कुर्सी पे बैठे थे और मैं सामने बैठा था और गुरुदेव ने मेरे सिर पे हाथ रखा। ये उसने अनुभव बताया था मेरे को कल। हाँ। गुरुदेव भगवान ये बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा दर्शन हो जाए ना, मतलब गुरुदेव को देख लें तो उसका तो जी, मतलब जी। अच्छा, बहुत अच्छा बताते हैं गुरुदेव। जिनको भी बिल्कुल। गुरुदेव भगवान के स्पेशली ध्यान के दौरान या यहाँ पे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जिसको दर्शन हो जाते हैं तो जी, जी। बहुत अच्छी स्थिति बताते हैं गुरुदेव। जी गुरु भाई, इसको मतलब अच्छा ये ध्यान में बैठते ही योग होना शुरू हो जाता है इसको, और मंत्र भी बोलता है ये बेटे। दिन में तो पता नहीं बोलता है कि नहीं, लेकिन ध्यान में मंत्र शुरू करते ही मेरे शुरू हो जाता है, ऐसे जोर जोर से हिलना और ऐसे शुरू हो जाता है। जी गुरु भाई, भूकंप है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु बहन सावित्री जी स्वागत है। सावित्री गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। सुबह जब मैं 5 बजे ध्यान कर रही थी ना, 5 बजे जब ध्यान कर रही थी, जब से मेरे कान में मतलब चिड़ियों की आवाज आ रही है, पूरे दिन भर आ रही है, अभी भी आ रही है। जितना तेज आवाजें होती है ना, उतनी तेज आवाज हो जाती है, अभी भी आ रही है इस टाइम भी। और मतलब मन ऐसा हो रहा है जैसे नींद आ जाए, सो जाऊं, मतलब यूं आलसी टाइप, ऐसा नशे टाइप। ऐसे मंत्र चल ही रहा है, मंत्र की तो प्रार्थना की थी गुरुदेव से कल, जब से ही मतलब मंत्र चल रहा है। मंत्र तो कम हो गया, पर ये आवाज, मंत्र तो रुक भी जाता है कभी कभी बात करते तो, पर ये आवाज तो इतनी तेज हो रही है, आए जा रही है। आनंद ही मतलब आनंद परमानंद बरस रहा है गुरु भाई। मजा आ गया। गुरु बहन गुरुदेव भगवान फरमाते हैं इसके बारे में कई बार, है ना, इंद्रियातीत आनंद, अक्षयातीत आनंद। और मतलब इस आनंद की व्याख्या करते हैं गुरुदेव भगवान की, ईश्वर के नाम का जो जप करते हैं इससे एक आनंद आता है। नशा तो हम भी करवाते हैं, बट भगवान के नाम का नशा करवाते हैं। तो ये ईश्वर के नाम का जब आप जप कर रहे हैं तो धीरे 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 नाद में कन्वर्ट हो गया, वो नाद में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको आनंद आ रहा है। हाँ, मैं स्कूल से आ रही थी, स्कूल पे गई थी मैं सुबह, तो रास्ते में आ रही थी, रास्ते में आंखें बंद हो गई, फिर रुक गई। मैंने कहा गुरुदेव अब घर जाना है, ऐसे नहीं। मतलब नशा आ रहा था, वो मंत्र का नशा, जैसे मंत्र चल रहा था और मेरी आंखें बंद हो रही थी। वही मैं रोज सोचती थी पहले गुरु भाई, भाई सबको, सब कहते हैं भाई नाद, मेरे तो नाद चल रहा है, मेरे तो, मैंने कहा नाद मेरे भी चलना चाहिए गुरुदेव, तो मेरी इच्छा पूरी कर दी गुरुदेव ने। जी जी। गुरुदेव मेरी आपको इच्छा बड़ी पूरी कर अच्छी अनुभूतियां कराते हैं गुरुदेव भगवान। दी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा जय, गुरुदेव। बहुत अच्छा है गुरु भाई। नाद के बारे में बहुत सारे, हाँ समय हो गया क्या? अच्छा, नाद के बारे में हमारे यहाँ पे बहुत सारे गुरु भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अनुभव किया है। और आप चाहें तो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है ये, पुराने जो एपिसोड हैं इसमें भी नाद के बारे में बहुत जिक्र किया हुआ है। तो गुरुदेव सभी गुरु भाइयों का अनुभव है कि जब एक बार नाद सुनाई देता है, चिड़ियों की आवाज है ना, एक विशेष प्रकार का और आवाज है जिसे बखान किया जा सकता है, इस पे बहुत सारा समय लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये गुरुदेव भगवान का आनंद है, मजे हैं, कंटिन्यूटी। ऐसा बोलते हैं कि जो नाम जप के अंदर जितनी कंटिन्यूटी होती है, जितनी स्पीड होती है, उससे कई गुना नाद के अंदर कंटिन्यूटी होती है। स्वागत है बुद्धिजीवी बहुत साहब। तेजी से चल रहा है गुरु भाई, बहुत तेजी से। और अभी मेरा मन कर रहा है अंदर से भाई मैं गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाऊं। अंदर से मतलब ऐसी आवाज निकल रही है गुरुदेव गुरुदेव जोर से, पर लोग हंसेंगे आसपास के, इसलिए थोड़ा सा मैं चुप। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। दादा। जय गुरुदेव।
बुद्धि जी भाई साहब स्वागत है प्लीज। भाई साहब जय गुरुदेव। देवांशी इसका आज का अनुभव सुनाना चाह रही है। हाँ सुनो बेटा सुनो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। आज सुबह अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, एनुअल एग्जाम। तो मैं ना आज मोरल का पेपर था और मैं वो हेल्दी फूड और जंक फूड बनाने का आया, तो मैं ना कलर्स ले जाना भूल गई थी। मैम ने बोला था कि है ना अच्छे से उसमें कलर भरना। तो फिर है ना मैंने मेरे पीछे जो मैंने नेक्स्ट बेंच में मेरा 208 रोल नंबर है, तो वो पीछे बैठे थे। मैंने पहले उन्हें देखा, वो उसका कलर किसी ने तोड़ दिया था। तो पहले मैंने गुरुदेव से प्रे की कि वो मुझे कलर दे दे ताकि मुझे बार बार किसी से मांगना ना पड़े, पर वो गुस्सा था और फिर भी उसने मुझे कलर दे दिया। गुरुदेव। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आपका काम हो गया है। गुरुदेव ने आपकी बहुत अच्छे से हेल्प की और आपका काम हो गया है। थैंक यू गुरुदेव, बहुत अच्छे हैं गुरुदेव हमारे, आपका ध्यान रखते हैं हमेशा। ये गुड़िया बहुत अच्छी है। हर रविवार को जो सुबह प्रोग्राम होता है, दोनों बहनें कंटिन्यूस जुड़ती हैं और बड़ा विशेष प्रेम है, मतलब नियमित ध्यान करती हैं ये, और इनकी जो अनुभूतियां सुनते हैं उनसे लगता है कि बहुत अच्छा सिंसियर हैं गुरुदेव के प्रति। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव बेटा। ठीक है, कोई नए गुरु भाई आए हों, बोलना चाहें शॉर्ट में 1-2 मिनट के लिए, तो स्वागत है आपका। हैंड रेज करें प्लीज। मैं हिंगू भाई सेशन का समय हो गया है, मैं हिंगू भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा। जय गुरुदेव। सारे की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की।